प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि निर्दोष जीवन जिएं, जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 6 की 22 आयत में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं, तब जो भी आपको नीचा करना चाहता है वह आपको ऊंचा होते हुए देखता है। बाइबल में दानियल 6 की 4 में लिखा है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल न दोष न निकला और वे दानियल पर कोई भी अपराध या दोष न पा सके। दानियल के साथियों ने जो उससे नफरत करते थे उसको नीचा करने के लिए एक योजना बनाई और राजा से कहा कि राजा, 30 दिन तक तेरे राज्य में तुझे छोड़कर अगर कोई किसी और परमेश्वर की उपासना करे तो वह सिंहों की मान में डाला जाए। और राजा ने भी मुहर लगा दी कि ठीक है। और जब दानियल रोज की तरह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, तब जिन्होंने राजा को आज्ञा करते देखा और उन्होंने राजा के पास जाकर आज्ञा निकालने के लिए कहा था, उन्होंने दानियल को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए देखा और उन्होंने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। और यह सुनकर राजा ने दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया। मेरे प्रियो, दानियल को सिंहों ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ भी हानि नहीं की। इसका मतलब यह है कि दानियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और जिन्होंने परमेश्वर की चुगली की थी, राजा ने उनके घराने समेत उन्हें उसी शेरों की मान में डाल दिया और सिंहों ने उन्हें फाड़ खाया। उन्होंने दानियल को खत्म करने की योजना बनाई थी, पर वह दानियल की कुछ भी हानि न कर पाए क्योंकि वह परमेश्वर के सामने निर्दोष था और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। मेरे प्रिय, जब आप अपने कामों को अच्छी रीति से नहीं करते, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, वह विचार करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं रहते। और फिर जब आप परमेश्वर आपको बचा नहीं पाता और क्योंकि शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं और आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, तब कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाता और जो आपको गिराना चाहता है वह आपको और ऊंचा होते हुए देखता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई वाला जीवन जीऊँगी और हर एक काम के प्रति वफादार रहूँगी ताकि मैं आपके कामों को अच्छी रीति से के साथ कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर,
आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदावना। हर एक परमेश्वर अनुग्रह के लिए, हर एक छोटी वस्तु के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है खुदावना। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। अगर खुदावना आज अगर मैं बोल पा रही हूँ, अगर ये लोग सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो तेरे अनुग्रह की वजह से ही है खुदावना। इन्हें अपने अनुग्रह से भर, ताकि परमेश्वर ये तेरे नाम को धन्य कह सके खुदावन खुदा। आज आपकी सामर्थ इनके जिंदगियों में जाए, शैतान की योजना इन लोगों की जिंदगियों में से खत्म की जाए परमेश्वर। आपका आत्मा इनके जीवनों में जाए, और परमेश्वर गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम खुदावना। इनकी लाइफ में तेरा बेस्ट टाइम जाए खुदावना। जो तूने इनके लिए बेस्ट रखा है वो इन्हें दे। इनकी फाइनेंस प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम के द्वारा खत्म की जाए, शैतानी योजनाएं खत्म की जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो इन्हें परमेश्वर की ओर ले जाने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहा। इन सबको पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।